आज के समय में इन्वेस्टिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुकी है। जिस तरह से इन्फ्लेशन की रेट रहती है, इससे निवेश का महत्व और बढ़ जाता है। यदि आप अपनी सेविंग का पैसा सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं तो वहाँ पर आपको मात्र 2-3% का ही इंटरेस्ट मिलता है, जबकि इन्फ्लेशन की कागजी एवरेज रेट 6% के आसपास रहती है। मतलब कि बैंक में पड़ा हुआ पैसा भी आपका साल दर साल लगभग 3-4% से कम होता रहता है। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस तलाशना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। खैर छोड़िए, आज हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस को समझाना नहीं है, बल्कि अर्ली इन्वेस्टिंग की इम्पोर्टेंस को बताना है। लेकिन फिर भी यदि आप इन्वेस्टमेंट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर इंडिया में देखा जाए तो एक आदमी औसतन 25 वर्ष की उम्र में कमाना शुरू कर देता है। हालांकि कुछ 20 वर्ष में ही कमाना चालू कर देते हैं, तो कईयों को ये 29-30 साल का समय लग जाता है। लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम और हमारे माइंडसेट की वजह से जब हम कमाना शुरू करते हैं तो शुरुआत के कुछ सालों में तो हम पैसे को पानी की तरह उड़ाते हैं और सोचते हैं कि बचा तो बाद में भी लेंगे, अभी तो ज़िंदगी जीने का समय है। अगर देखा जाए तो हम मानते हैं कि ये उम्र हमारे जीने की होती है। लेकिन यदि आप अपनी इनकम का थोड़ा बहुत पैसा बचाकर भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे तो ये पैसा आपके रिटायरमेंट पर बहुत ज़्यादा काम आएगा। अभी यंग एज में आप थोड़ा बहुत लाइफ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम बुढ़ापे में कमाने के लायक नहीं रहेंगे तब हम लाइफ के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। सेकंड, आप किसी भी बड़े खर्चे जैसे कि बच्चों की शादी या एजुकेशन को भी इन्वेस्टमेंट के द्वारा प्लान कर सकते हैं। यदि आप दुनिया से एक कदम आगे चलते हैं और टाइम से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग इतना भयंकर रूप दिखाती है कि आपके रिटर्न्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। जब आप जल्दी निवेश की शुरुआत कर देते हैं तो आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम तक इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा बेनिफिट प्राप्त करने का क्वेश्चन रहता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दो दोस्त हैं, विजय और विराट। दोनों एक ही कंपनी में अपनी 25 साल की उम्र में नौकरी पर लगते हैं। दोनों की सैलरी उस समय 50,000 रुपये मंथली होती है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% से बढ़ती है। विजय ने जॉब लगने के साथ में ही पैसे को उड़ाना शुरू कर दिया और मौज मस्ती चालू कर दी और कोई इन्वेस्टमेंट भी शुरू नहीं किया। जबकि विराट ने नौकरी लगने के साथ में ही 20,000 रुपये मंथली की SIP एक म्यूचुअल फंड में चालू कर दी। साथ ही इस एज में दोनों के ऊपर कोई विशेष जिम्मेदारियां भी नहीं थी। इस एग्जाम्पल में हम एज्यूम कर लेते हैं कि विराट को लॉन्ग टर्म में 14% के एनुअलाइज रिटर्न्स मिल जाएंगे। लगभग 10 साल बीत जाने के बाद में विजय को भी अपनी गलती का एहसास होता है और विजय विराट से लगभग 3 गुना यानी कि 60,000 रुपये की मंथली SIP शुरू कर देता है। इन दोनों केसेस में हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ा रहे हैं। साथ ही ये दोनों अपने 50 साल की एज पर अपने इन्वेस्टमेंट को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर विराट का टोटल इन्वेस्टमेंट टाइम 25 साल का रहेगा, जबकि विजय का ओनली 15 साल रहेगा। इस समय विराट का इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2.36 करोड़ होगा, जिसकी एक्चुअल वैल्यू होगी 10.51 करोड़ रुपीज़। वहीं 50 साल की एज में विजय का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 2.29 करोड़ रुपीज़, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू होगी 5.98 करोड़ रुपीज़। तो इस एग्जाम्पल से आपको टाइम का महत्व पता लगा होगा कि दोनों का इन्वेस्टमेंट लगभग समान है, लेकिन दोनों की मेच्योरिटी में लगभग डबल का डिफरेंस है। मतलब कि विराट ने कम अमाउंट से शुरू करके भी विजय से डबल मेच्योरिटी प्राप्त कर ली है। वहीं विजय का 3 गुना इन्वेस्टमेंट भी इतना तेज़ नहीं बढ़ पाया क्योंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन कम थी। देखा जाए तो इन्वेस्टेड पीरियड ही इन्वेस्टमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, न कि अमाउंट या रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कि ये दोनों अपने इन्वेस्टमेंट को 5 साल और कंटिन्यू करते तो विराट की मेच्योरिटी बढ़कर 22.54 करोड़ रुपीज़ हो जाती। वहीं विजय की मेच्योरिटी 14.16 करोड़ रुपीज़। मतलब कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट पीरियड बढ़ता जाता है आपकी कंपाउंडिंग और तेज़ी से काम करने लग जाती है। दोस्तों, यदि आप भी कंपाउंडिंग के बेस्ट यूटिलाइजेशन को समझना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या स्टॉक मार्केट में, जितना जल्दी आप अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करेंगे उतना आपको अधिक फ़ायदा होगा। लेकिन शेयर मार्केट को लेकर लोगों की राय अलग होती है। उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट तो पैसा बनाने की मशीन है, लेकिन वास्तव में स्टॉक मार्केट पैसा कमाने की जगह नहीं बल्कि पैसा इन्वेस्ट करने की जगह है।
इसलिए आपको भी ऐसे माइंडसेट को छोड़कर जल्द से जल्द निवेश की शुरुआत करनी चाहिए, चाहे फिर वो 500 रुपये से ही क्यों ना हो। दोस्तों, यदि आप भी अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।